अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की ब्लॉग पर। मतलब मुझे बहुत हँसी आ रही है आज, जो मेरे अंदर बात मैं सोच रही हूँ। तो ये सब देख के पहले तो मैं बोलती हूँ, शाहरुख ने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो देख के मुझे ना वो डीडीएलजे की वो सीन नज़र में आ गया, भाग सिमरन भाग, भाग सिमरन भाग। तो वैसा ही कुछ हो रहा था, जैसे कि जब से ये मुद्दा शुरू हुआ है सलमा का, तो उसने पहले ही बोला था कि शाहरुख ने असगर को क्राउन ले जाती थी, हर रोज़ ले जाती थी रात 12 बजे की बात। तो उसमें कुछ हेटर्स ने नैना की वीडियो भी निकाली। तो उस वक्त ये जिस वक्त की वो बोल रही हैं, उस वक्त नैना को बहुत बुखार था। तो नैना सितारा की घर पे जाती है रात को, आयत को उसके घर में कुछ देर के लिए लाती है, फिर वापस दे आती है। क्योंकि रात को दे आती है, इसकी प्रूफ नैना की वीडियो में जो हेटर्स प्रूफ करने की कोशिश में थी कि सुबह की वो वीडियो है, सुबह की। एक्चुअली वो सुबह की वीडियो नहीं थी, एक्चुअली वो रात की थी, जब मुस्तफ़ा के साथ बात कर रही थी शाहरुख। उस वीडियो में मुस्तफ़ा के पीछे की जो विंडो है उसमें क्लियर दिखा जा रहा था बाहर अंधेरा है। तो जो भी हो, हेटर्स को तो आँख दिमाग ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर शाहरुख ने सितारा को क्राउन होटल ले गई, क्राउन की कार्ड, क्राउन होटल, बहुत क्राउन क्राउन हुआ। फिर सलमा ने पाक विलेज इंसाइडर की लाइव में आके क्या बोला, वो अच्छा क्राउन नहीं, क्राउन नहीं, वो तो मेहरान था। मतलब क्राउन में असगर जो है वो क्राउन पे पहुंची, पर सितारा से नहीं मिल पाई। उनकी जो रूल्स है आइडेंटिटी लेकर, उसमें सितारा नहीं उतर पाई। तो इसलिए असगर 2 दिन, सब गौर से सुनना, सलमा की बात है ये, असगर 2 दिन क्राउन पे रही, फिर मेहरान गई। अच्छा, मेहरान क्यों गई? मेहरान पे सलमा की मुताबिक मेहरान पे सितारा और असगर मिली, क्योंकि मेहरान पे जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और यह हमारे शाहरुख जो भाग सिमरन भाग की तरह, जिसको पिछले अगस्त की 11 तारीख की बात से अब तक बेबो, प्रोफेसर, सलमा, असगर, नादिम मामू, ये सब बोल रही थी भाग शाहरुख भाग, जैसे बोल शाहरुख बोल, सितारा को तूने ले गया था शाहरुख बोल। तो बेचारा बूढ़ी, उसकी जो बीबी है वो भी बच्ची, और शाहरुख जो है वो भी बच्चा। तो उनको उस वक्त सुनना नहीं आया, उनकी कानों में ये बात पहुंचा नहीं। तो इस दरमियान क्या हुआ, सपोर्टर्स ने प्रूफ निकाल दिया, सितारा ने क्राउन की किसी के रूम पर नहीं गया। तो फिर सलमा जी ने भी अपनी झूठ कबूल किया और उसने क्राउन से निकलकर मेहरान पहुंच गए। अब जाके शाहरुख की नींद टूटी। तो सलमा खाला, सच है, मैं सितारा को ले गया था क्राउन होटल पे। उस वक्त नैना बच्चों के साथ घर पे थी। फिर से गड़बड़ कर दी स्क्रिप्ट में, फिर से गड़बड़ कर दी। हेटर्स ने क्या बोला था, शाहरुख फिर गलत कर दी, गधे की दुम, कुछ भी बोलना नहीं आता। अरे गधा, तुझे बोलना था तू सितारा को हर रोज ले जाता था, मतलब क्राउन। हाँ, ये बात अलग है, क्राउन अब छूट चुका है, क्राउन का ट्रेन अब छूट चुका है। अब तुझे बोलना था मेहरान, ना कि क्राउन। तू सलमा खाला की तरफ से, सलमा खाला तो सच है, तो तुझे ले जाना बोलना था क्या? वो तो तू पूछ ले। मतलब तेरा जो स्क्रिप्ट राइटर है, प्रोफेसर हो या जिसने भी तुझे मैसेज किया ना, ये 1 महीने पहले की मैसेज थी, वो तूने गधा अब देखा, वो देखकर अब बोल रहा है। अब कल रात को तुझे कोई मैसेज भेजा है या नहीं, वो पहले सर्च करा, नहीं भेजा तो 2-1 दिन में भेज देगी तेरी खाला, सलमा खाला या प्रोफेसर जो भी हो, तो तब तू दोबारा आ जाना।
अब की जो भाग सिमरन भाग खेलना वो बंद कर गाधा है। तो अब आती हूँ सलमा की मेहरान की बात। एक सैड न्यूज़ है, सलमा की सब्सक्राइब जो है वो 147 के थी, अचानक से 143 हो गया। मतलब ये तो ठीक नहीं है, ये कैसा इंसाफ है? लोग ऐसा कैसे कर सकती है? लोगों को कोई मतलब कोई इंसानियत ही नहीं है। वो सलमा को 147 से 143 पर ले आती है, और उधर सितारा को क्या करती है? सितारा जब चैनल छोड़ के गई तब सितारा का सब्सक्राइब था कितना? तब सितारा का सब्सक्राइब था 843, 834, अब 844। ये क्या कोई इंसाफ की बात हुई? ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं हुई। अब सलमा को क्या करना है? पहले तो कोशिश में थी हस्बैंड को बुरखे में रख के सितारा को बस बुरा भला करना। असगर ने भी बहुत ट्राई की सलमा को सिखा पढ़ा के, प्रोफेसर ने ट्रेनिंग दी, बेबो ने भी दी, खालिदा मीन ने भी दी, हर कोई बहुत अच्छी से पढ़ाई लिखाई करके स्क्रिप्ट जो है वो सब वगैरह वगैरह किया था या नहीं, इसमें जो थोड़ा सा क्वेश्चन है। क्योंकि पर क्या होता, इतनी बार उनको स्टेटमेंट चेंज नहीं करना पड़ता। उन्होंने समझा नहीं। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, ये जो हम लोग व्यूअर्स हैं हम बहुत गलत हैं। वो इसलिए हमारा काम क्या है? सलमा आएगी बोलेगी, हम रो रो के सितारा को छोड़ के सलमा के पास पहुंच जाएंगे, एक दिन में सलमा को 8 लाख कर देंगे और सितारा को 0 सब्सक्राइब कर देंगे। हमने ऐसा कुछ तो किया ही नहीं, बल्कि उनकी बातों की सच झूठ, उनकी बातों की में जो हर वक्त के साथ अलग अलग स्टेटमेंट वो ढूंढने बैठ गई। ऐसा कैसे कर सकते हैं सपोर्टर्स? व्यूअर्स क्यों कर रही है ये सब सलमा के साथ? तो सलमा को तो अकल नहीं आएगी। और अब तो असगर बेशरम, अब वो ही सफाई देंगी। सलमा की बातों में तो व्यूअर्स आई नहीं, सपोर्टर्स आई नहीं, तो अब क्या होगा? अब असगर खुद बोलेगी कौन सच और कौन झूठा। तो उन सच और झूठों में क्या है? क्राउन होटल पे वो लोग नहीं मिली, तो कल या परसों असगर आएगी, फिर वो क्या बोलेगी? ज़रूर कोई अगर ये लोग बोल दे कि मैंने किसी तरह के घर पे गया जाके ठहरी थी, ये भी कोई शॉकिंग बात नहीं है। क्योंकि ये लोग जो है वो पैसों की भूखे हैं। ये सोचती है इज्जत जाए तो जाए, पैसे तो आए। सितारा को तो ब्लैकमेल कर रहा है, व्यूअर्स तो आए, तो इसलिए ये अगर ज़रूरत पड़े तो ये पैसों के लिए खुद को भी बिक दे। खुद को तो बेच चुके ही है, ऐसा नहीं कि खुद को नहीं बेच चुके। सलमा बच्चों को सामने ये सब नहीं आने देती, फिर बच्चों ने ही सलमा की आँख खोली। सलमा हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, अब सलमा के हस्बैंड भी प्रूफ लाओ, मैं बोल दूंगी कौन कौन सा सच्चा कौन सा झूठा। बोल बेशरम, तेरे सच और झूठ बोलने से किसको क्या जाती है? इन सब सच झूठ में ये भी बोल देना रोज़े रसूल में बैठ कर जो कसम खाई थी अल्लाह की, डिलीवर की पैसे दे दोगी। राक्षस 420 कब देगा दिलबर की पैसा, वो भी बोल देना। फिर वो जो साजिद की भाई की पैसे, उसकी बेटे बैठी है सऊदी अरब में, नहीं लौट रही है, उसकी जो मामला थे वो कब हल करेगी, ये भी बोल देना। 420 हराम खाते खाते, गुनाह करते करते हर हद पार कर चुके हैं ये सब। ये नैना, शाहरुख, सलमा, असगर, प्रोफेसर, बेबो, बेशरम, ये 6, खालिदा मीन, ये सब, ये 6-7 मिलकर जो स्क्रिप्ट किया, ये जो स्टोरी किया, इन सब में सबसे बड़ी जो मज़े की बात, हर कोई अपने आप को हीरो मानती है। जो भी कुछ चाहे जो चाहे बोल देती है। किसी की एक दूसरे की बातों में कोई मील नहीं है, किसी की किसी बातों से मील तो दूर की बात, मतलब कब टाइमिंग की जो बात है, कब किस वक्त कौन सी बात खुलना है, इसकी भी टाइमिंग नहीं है। मतलब इन पागलों को भाई क्या बोलो। पाकिस्तान में तो जस्टिस नहीं है, प्रोफेसर ने तो बोल ही दिया। जो लोग हम पाकिस्तान की बाहर की कंट्री में हैं,
पाकिस्तान की बाहर की कंट्री से है। पाकिस्तान में हम जो लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे, अब हमें पता चल गया। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि मुस्लिम कंट्री होकर भी बहुत ही गलत मुस्लिम्स कम्युनिटी वहाँ पर बैठी है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिस पर कोई लॉ की कोई लागू नहीं है, जिसकी लॉ पर कोई प्रोफेसर जो खुद एक प्रोफेसर है उस पोजीशन पे होके भी वो, मतलब क्या बोलूँ, पाकिस्तान की लॉ इतनी गिर चुकी है कि एक प्रोफेसर भी अच्छा प्रोफेसर की मतलब क्या है, इसका भी एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे कि हमारे बांग्लादेश में प्रोफेसर किसको बोला जाता है? प्रोफेसर बोला जाता है जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्लास लेती है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग टीचर्स होती है उनको लेक्चरर बोला जाता है। जब उनकी एक एक्सपीरियंस हो जाता है, 4 साल 5 साल की एक्सपीरियंस हो जाता है टीचिंग करते वक्त, उसके बाद उनको एक प्रमोशन मिलता है, उसको प्रोफेसर बोला जाता है। और जो स्कूल में क्लास लेती है टीचर्स, उनको हम टीचर्स ही बोलते हैं। और जो यूनिवर्सिटी में क्लास लेती है उसमें भी एक ही बात होती है। जो स्टार्टिंग में क्लास लेती है उनकी, जो नई नई ज्वाइन करती है उन लोगों को लेक्चरर्स बोला जाता है। और जब कुछ वक्त हो जाता है, उनको एक तजुर्बा हो जाता है, तब उनको प्रोफेसर की पोस्ट दिया जाता है। या ये प्रोफेसर क्या बोल रहा था अपनी प्रोफेसर की डिटेल्स में, अपनी खुद की प्रोफेसर की जो आइडेंटिटी है इस बारे में ये गोचू गाधा क्या बोल रहा था। इसको तो भाई पाकिस्तान में तो लॉ नहीं है, आइन नहीं है, पुलिस नहीं है, केस की कोई सुलह नहीं होती, ये सब मैं मान लेती हूँ। वहाँ पर औरत जो है वो बहुत ही ख़राब होती है, मुस्लिम औरत जो चाहे कर लेती है। जो मुस्लिम मर्द है वो किसी का भी पैसा जो है खा लेती है, इसका भी कोई सज़ा नहीं होती, ये सब मान ले रही हूँ। पर भाई पाकिस्तान में एक पागलागारत भी नहीं है जहाँ पर ले जाकर इस तरह की पागल को अटक रखना तो ज़रूरी है ना। ये सोसाइटी पर कभी भी किसी भी वक्त हमला कर लेती है, करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कम से कम पाकिस्तान में पागलागारत ज़रूर होना चाहिए था। फिर भी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे बांग्लादेश में पागलागारत है। तो अगर आप लोग हेल्प करो तो प्रोफेसर को, बांग्लादेश की पागलागारत जो है वो पाबना, उस प्लेस का नाम है पाबना, तो वहाँ हम ले आते हैं और उसको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ऐसी पागल को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो फिर सलमा असगर प्रोफेसर, फिर एक नई दिन, नई रात, नई लाइफ, नई ब्लॉग, नई मोर वाली स्टेटमेंट फिर आएगा, तो फिर बातों में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह आगे की बातें फिर क्लियर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।